तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल में दे रखा है कि दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल हम लोग का दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आकृति को बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पेज पे जितने भी भाई बहन जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर ले। ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों जगह रीजनिंग का क्लास प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी भी दोस्तों अगर आप लोग को रीजनिंग का सवाल में अगर ट्रायंगल पूछा जाएगा तो किस प्रकार से निकालना है तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए जितने भी नए भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि पेन और पेपर लेके बैठ जाए ताकि ऐसे सवाल में दोस्तों आप लोग को दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को पता कुछ बेसिक ट्रिक हम बता देते हैं। अगर कहीं पे भी दोस्तों इस प्रकार का अगर चित्र दिखे, ठीक है, क्या अगर इस प्रकार का चित्र दिखे तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को करना है, एक यहाँ पे लिखना है, दूसरा यहाँ पे लिखना है, तीसरा यहाँ पे लिखना है, चौथा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वो जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा दोस्तों उसको हमेशा 2 से गुना करना। ठीक है, अगर 2 से गुना करोगे तो कितना निकल के आएगा, हम लोग का 8 निकल के आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग का इस प्रकार के यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों में दोस्तों 8 ट्रायंगल ऊपर में हो जाएगा और 8 ट्रायंगल नीचे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 8 दुना का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए, उसके बाद यहाँ पे इसको लीजिए। ठीक है, इसको लीजिए, इसको यहाँ पे बड़ा वाला लीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे बड़ा वाला लीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला घर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, दूसरा घर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा घर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा और चौथा घर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 4 दूना का 8 इसमें भी हो जाएगा, 4 दूना का 8 इसमें भी हो जाएगा। अब बच कौन सा गया दोस्तों हम लोग का, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम लोग दोस्तों इसको लिए थे। ठीक है, इसको पूरे को बड़ा वाले को लिए थे। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको और इसको और इसको और इसको नहीं लिए थे। ठीक है, तो हम लोग का दोस्तों 4 ट्रायंगल और यहाँ पे भी हो जाएगा। और ठीक है, और दोस्तों हम लोग से कुछ छूट रहा, तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग से और कुछ छूट रहा, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल हम लोग का यहाँ पे निकलेगा, और दूसरा ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे निकलेगा, और तीसरा ट्रायंगल यहाँ पे निकलेगा, और चौथा ट्रायंगल हम लोग का यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 और ट्रायंगल हम लोग का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों टोटल कितना हो गया, तो टोटल हम लोग का हो गया दोस्तों, यहाँ पे 4 4 8 हो गया यहाँ पे, और 8 यहाँ पे। ठीक है, 8 8 16, और 16 और 6 दोस्तों हो जाएगा हम लोग का 22, 22 के 2 और हासिल 2। ठीक है, 2 और 1 3। ठीक है, तो 32 ट्रायंगल दोस्तों हम लोग का क्या हो गया, इस आकृति में निकल के आ गया। ठीक है, तो 32 ट्रायंगल कहाँ दोस्तों, तो यहाँ पे 32 ट्रायंगल हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का 32 ट्रायंगल निकला होगा उन सभी का दोस्तों सवाल का जवाब सही नहीं होगा, और जितने भी भाई बहन का 32 नहीं निकला होगा तो अभी उसको और प्रैक्टिस करने का जरूरी। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला सवाल में दे रखा है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से समीकरण क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया सवाल है। ठीक है, आप चाहे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे एलपी का तैयारी करें, या फिर एनटीपीसी का तैयारी करें, या फिर सीएचएल का तैयारी करें, या फिर एसएससी का तैयारी करें, या फिर एमटीएस का तैयारी करें। ठीक है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हर एक एग्जामों का सवाल दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जितने भी टॉपिक का सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं सारे टॉपिक का सवाल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लस और माइनस को आपस में बदल देना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया दोस्तों गुना और भाग को बदल देंगे। ठीक है, तो भाग के जगह पर दोस्तों गुना कर देंगे, और गुना के जगह पर दोस्तों हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का भाग हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग का भाग हो गया। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अगर दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 7 बार में अगर 105 को कटाएंगे तो कितना बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 15 बार में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माइनस हम लोग यहाँ पे 43 लिख देंगे, जहाँ पे 43 दे रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस दे रखा है। ठीक है, तो प्लस दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे गुना दे रखा है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 21 के 1। ठीक है, हासिल 2 3 3 9 और 2 11। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 111 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाए क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, देखिए उसके बाद दोस्तों हम लोग के यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 111 दोस्तों हम लोग मान के चलिए इधर लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस हम लोग 43 यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है,
43 इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस अगर इसको 43 और माइनस यहाँ पे दोस्तों हम लोग 53 कर देंगे, ठीक है। 53 है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 43 है, एक सेकंड, 43 है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ दोस्तों हम लोग से, 11, देखिए एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इसका चित्र दोस्तों यहाँ पे माइनस में ये वाला, ठीक है, माइनस में ये वाला है। तो दोस्तों इसको इसको हम लोग दोस्तों जोड़ लेंगे आपस में, ठीक है। इसको अगर इसको यहाँ पे आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये माइनस का चिन्ह इसमें आ गया, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्लस और प्लस को आपस में सबसे पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 126 इधर आ जाएगा। माइनस इसको दोस्तों यहाँ पे 43 है, तो माइनस दोस्तों 43 यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो बराबर दोस्तों हम लोग का कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का निकल के आएगा 43, ठीक है, और सॉरी 83 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा निम्नलिखित की तो मैं से विषम पद का चयन कर, ठीक है। यानी कि दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से विषम कौन सा हो जाएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन दोस्तों सेम रहेगा, चौथा कौन सा अलग हो जाएगा उस अलग को यहाँ पे पता करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि इसको बनाया किस प्रकार से गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे दोस्तों बहुत ही छोटा संख्या है, इधर दोस्तों बहुत ही छोटा संख्या, लेकिन इधर दोस्तों हम लोग का क्या है, बहुत ही बड़ा वाला संख्या दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो इतना बड़ा संख्या निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका स्क्वायर भी करने से दोस्तों क्या होगा, बहुत दूर तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्यू करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्यू करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 9 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 9 का क्यू दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 229 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तब समझ में आएगा, ठीक है। इसको दोस्तों आपस में गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 9 दूना के 18 के 8 है, हासिल 1, ठीक है, 2 दूना 4, 1 5, ठीक है, और 7 दूना के 14, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका क्यू करना है, और दोस्तों क्यू करने के बाद 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। तो इधर वाला दोस्तों संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सेम लॉजिक हम लोग इसमें लगा के देखेंगे, इसमें या फिर वही लॉजिक लगा हुआ है या फिर दूसरा लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे 3 का क्यू करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो 3 का क्यू दोस्तों हम लोग का 27 आ जाएगा, 27 का भी दोस्तों गुना 2 से करेंगे तो हम लोग का 54 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोनों जगह सेम सेम लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा में देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी, ठीक है, यानी कि दोनों जगह 5 दे रखा है। तो जहाँ से बात है दोस्तों, हम लोग 5 का क्यू करेंगे तो हम लोग का 5 का क्यू दोस्तों 125 हो जाएगा। 125 का दोस्तों गुना अगर 2 से करेंगे तो हम लोग के यहाँ पे 250 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल दोस्तों 250 हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में नहीं दे रखा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों सेम हो गया, और यहाँ पे भी दोस्तों सेम हो गया, और यहाँ पे भी दोस्तों सेम हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों क्या हुआ, सेम नहीं हुआ, यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। हम लोग से पूछा भी दोस्तों विषम पद का चयन करें, तो विषम पद दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करें दोस्तों आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। तो हर एक भाई बहन को हमारे साथ बनाते हुए चलना है एंड तक, ठीक है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बता दीजिएगा, इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे जुड़े दोस्तों फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों जगह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 100% दोस्तों आप लोग को एग्जाम का सवाल ही यहाँ पे करवाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का अल्फ़ाबेट दे रखा है, इसका नंबर यहाँ पे दे रखा है, और इस अल्फ़ाबेट का नंबर हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बताना क्या करेगा, इस अल्फ़ाबेट का यहाँ पे नंबर किस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे लिख के बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए हम लोग का कितना दे रखा है टी, तो टी का प्लेस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 20 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, 27 दे रखा, ठीक है। और यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 21 होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कितना दे रखा, 6 दे रखा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जब भी दोस्तों टी इन सभी का प्लेस वैल्यू ज़्यादा रहेगा, इसका कम दिया हो रहेगा, तो एक ही लॉजिक आप लोग को लगाना के विपरीत लॉजिक, ठीक है।
जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए टी का प्लस वैल्यू हम लोग का कितना होता है 20, ठीक है। इसको दोस्तों विपरीत में लिखेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा जी होगा, ठीक है। और जी का कोड दोस्तों क्या होता है 7, ठीक है, जो कि यहाँ पे 7 हम लोग का दे रखा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग का यू का प्लस वैल्यू कितना होता है 21, ठीक है। लेकिन यहाँ यू का प्लस वैल्यू 21 होता है, ठीक है। यहाँ पर 21 तो हम लोग लिख दिए हैं। और उसका प्लस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है। आगे दोस्तों इसका भी विपरीत यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और आर का प्लस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 18 होता है, ठीक है। और इसका विपरीत दोस्तों यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए के और ई और वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 को दोस्तों हम लोग को यहाँ पे विपरीत दे रखा है और 3 को दोस्तों यहाँ पे सेम दे रखा है, ठीक है। जिस प्रकार से के का प्लस वैल्यू 11 होता है तो यहाँ पे दोस्तों 11 दे रखा है। और ई का प्लस वैल्यू 5 होता है, यहाँ पे 5 दे रखा है। और वाई का प्लस वैल्यू 25 होता है, यहाँ पे 25 दे रखा है, ठीक है। तो यही लॉजिक दोस्तों हम लोग को इसमें भी लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे तो इन 3 का दोस्तों विपरीत निकालेंगे और 3 को यहाँ पे सेम लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग उतना नहीं करेंगे तो इसी का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इधर से, ठीक है। इधर विपरीत जब तक निकालने जाएंगे तब तक हो सकता है हम लोग को इधर से उत्तर निकल जाए, ठीक है। तो एच का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 8 होता है। 8 दोस्तों देखिए 3 ऑप्शन में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, तो ये वाला हम लोग का चला जाएगा, ठीक है। और टी का प्लस वैल्यू दोस्तों 20 होता है। और 20 दोस्तों देखा जाए सभी में दे रखा, ठीक है। और ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर ए का प्लस वैल्यू 1 होता है तो इसमें हम लोग का नहीं दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग का बच गया ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो हम लोग को सेम लिख देना था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग को इसका अपोजिट लिखना, ठीक है। ई का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 5 होता है, ठीक है। इसका विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा तो इसका विपरीत दोस्तों हम लोग का हो जाएगा, इसमें आखिर का ऐसा क्या जोड़े ताकि हम लोग का 27 आ जाए तो इसका दोस्तों यहाँ पे आखिर का इसमें 22 का जोड़ेंगे तो हम लोग का 27 आ जाएगा, ठीक है। और 22 दोस्तों सिर्फ हम लोग को किस में जुड़ा हुआ है तो एक सेकंड, सिर्फ 22 दोस्तों हम लोग का जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को और बढ़ते हैं और अगला सवाल में देखते हैं आखिरकार हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 22 अगर हम लोग लिख, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे 22 अगर हम लोग लिख देते हैं तो 22 12 0 8, ठीक है। 22 12 0 8 देखिए यहाँ पे देर का सेम यही वो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल में आ गया और अगला सवाल में देर का दी आरआरबी का अर्थ दोस्तों 36 दे रखा है और बीपीएससी का 57 दे रखा। तो दोस्तों एनटीपीसी का पूछा आखिर का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों आखिर का सबसे पहले आप लोग को पता करना है आरआरबी से दोस्तों 36 किस प्रकार से लिखा गया, बीपीएससी से दोस्तों यहाँ बीपीएससी से 57 किस प्रकार से लिखा गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को एनटीपीसी से भी यहाँ पे नंबर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जब भी दोस्तों अल्फाबेट का नंबर रहेगा तो हम क्या बोले थे इसका दोस्तों प्लस वैल्यू आप लोग को लिखना होगा। तो आर का प्लस वैल्यू कितना होता है 18 होता है और आर का प्लस वैल्यू यहाँ पे भी कितना होता है 18 होता है और बी का प्लस वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन सभी संख्याओं से दोस्तों आप हम लोग को 36 लाना है। अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम लोग का दोस्तों 36 से ज़्यादा आ रहा है। तो कितना ज़्यादा आ रहा है दोस्तों देखिए 18 18 36, तो दोस्तों हम लोग को ऐसे ही आ गया, ठीक है। और प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे दोस्तों कितना लाना है 36 लाना, ठीक है। यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक सेकंड। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 2 लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों इसको आपस में हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ 9 हम लोग को यहाँ पे भी हो जाएगा, 9 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 36 कैसे लाएंगे तो देखिए इसको आपस में फिर से एक बार जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 9 9 18, 18 का 2 गुना करेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी 36 देखिए दे रखा, ठीक है। अब यही लो जो दोस्तों इसमें भी हम लोग लगा के देखेंगे। तो बी का प्लस वैल्यू कितना होता है तो बी का प्लस वैल्यू 2 होता है और पी का प्लस वैल्यू 16 होता है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 16 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। एस का प्लस वैल्यू 19 होता है, जिसको आपस में जोड़ेंगे तो 19 होता है। तो 9 और 1 10 यानी कि दोस्तों यहाँ पे 9 और 1 10, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों गुना 3 से होगा। अगर इसको आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ने के बाद हम लोग का हो जाएगा 10 और 7 27 और 2 29, ठीक है। और 29 का दोस्तों गुना अगर 3 से करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 9 27 के 7 हासिल 2 3 2 6 और 1 7 यानी कि सॉरी 3 2 6 9 27 के 7 हासिल 2, उस एक सेकंड मल्टीपल 2 से करना था हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल 3 सी का प्लस वैल्यू 3 होता है तो 3 से ही मल्टीपल हम लोग को करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 और 7 17 और 2 19 हो जाएगा दोस्तों। एक सेकंड यहाँ पे हम लोग गलती लिखे, ठीक है।
वही सोच रहे थे हम लोग से गलती कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 और 17 तो 19, 19 का दोस्तों मल्टीपल 3 से करना है। ठीक है, तो 19 से 57 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग को 57 यहाँ पे भी दे भी रखा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोग को कन्फर्म पता चल चुका है कि इन सभी को दोस्तों प्लेस वैल्यू लिख कर आपस में जोड़ते हुए चलना है और दोस्तों लास्ट वाले से मल्टीपल कर देना। ठीक है, अब यही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें भी लागू करके देखते हैं आखिरकार कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो एन का प्लेस वैल्यू दोस्तों 14 होता है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है और सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। ठीक है, इसको फिर से एक बार आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे और 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 2 7 और 7 यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 का गुना 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 14 42। ठीक है, और 42 दोस्तों हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा है कि जिस प्रकार से 11 से 110 लाया गया है उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को 15 से आखिर क्या आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आखिर 11 से 110 किस प्रकार से लाया गया है, तो 15 से उसी प्रकार से यहाँ पे लाना है। तो सभी भाई बहन यहाँ पे क्या कर दिए होंगे कि 11 का गुना 10 से कर दिए होंगे, तो यहाँ पे 110 आ गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोग आके फंस गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर 15 का गुना 10 से करेंगे तो 15 दिन 150 होगा। और अगर यहाँ पे दोस्तों अगर दूसरा लॉजिक 15 का गुना 15 से भी करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों फिर से नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 11 का गुना 11 में करना। ठीक है, 11 का गुना अगर 11 में कीजिएगा कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, और यही 11 को दोस्तों क्या करना, फिर से माइनस कर देना। ठीक है, और यही 11 को अगर माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा, जो कि 110 यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है, और सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी लगाना है। तो 15 का गुना दोस्तों 15 का गुना 1 सेकंड 15 का गुना अगर 15 से करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 225 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस दोस्तों यहाँ पे फिर से हम लोग कितना कर देंगे, 15 अगर कर देते हैं तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 210 आ जाएगा। 210 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित में से लूप संख्या ज्ञात कर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि उस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, उस चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 9 और 5 लाया गया है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लाना। ठीक है, यानी कि यहाँ कुछ अलग अलग लॉजिक आप लोग को नहीं लगाना। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ, सेम लॉजिक यहाँ पे भी आप लोग को लगाना है। ठीक है, सबसे पहले पता कीजिए दोस्तों आखिर यहाँ पर 9 किस प्रकार से लाया गया है। ठीक है, यही चारों संख्याओं को कुछ करके दोस्तों यहाँ पर 9 लाया गया होगा, तो उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी कुछ करके यहाँ पे लाना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों आखिर 9 किस प्रकार से लाया गया है। तो देखिए सभी यहाँ पे दोस्तों बहुत ही छोटा छोटा संख्या, यानी कि यहाँ पे कन्फर्म आपको पता चल चुका है कि जोड़ा होगा। ठीक है, या फिर घटाया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा संख्या नहीं दे रखा। ठीक है, जोड़ या घटाव यही दोनों में से कुछ हुआ होगा। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन चारों को इन तीनों को अलग जोड़ेंगे। ठीक है, और इन दोनों को अलग जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन तीनों को दोस्तों अलग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 2 9 और 4 13। ठीक है, 13 हम लोग का यहाँ पे हो गया और 3 और 1 यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, इसको आपस में घटा देंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 9 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें भी करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3 8 और 3 11। ठीक है, और 11 में दोस्तों कितना माइनस करेंगे, 4 2 6 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 2 8 और 9 8 8 16 17 दोस्तों, ऊपर में 17 हो जाएगा, नीचे में दोस्तों 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपस में घटाएंगे दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा और ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आ जगह पे दोस्तों हम लोग का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि देखिए सबसे पहले दोस्तों बड़ा पेपर यहाँ पे इस प्रकार से है, इसको दोस्तों 2 भाग किया, यहाँ पे सबसे पहले 2 भाग यहाँ पे किया हुआ एक पेपर का। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों तीसरा भाग इधर से किया हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 भाग हो गया और 4 भाग में दोस्तों एक भाग में दोस्तों इस प्रकार से आकृति है। ठीक है, तो चारों भाग में किस प्रकार से आकृति बनेगा उस चीज़ को यहाँ पे आप लोग को बताना। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज जो दोस्तों लास्ट में एरो ऐसे है
और जब भी इसका विपरीत पेज खुलेगा तो यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज ऐसे होगा, ठीक है, ना कि दोस्तों ऊपर में भी ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे दोस्तों नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। जिस प्रकार से नीचे है उसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों नीचे में ऐसे है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक सेकंड, ऊपर में भी दोस्तों ऐसे ही होगा, ठीक है। ऊपर में ऐसे होगा तो ऐसे दोस्तों किस में दे रखा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में तो दोस्तों यहाँ पे सेम सेम दे रखा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सेम सेम नहीं होगा, ठीक है, सेम सेम यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का चला गया। और ऑप्शन नंबर सी में भी दोस्तों सेम सेम दे रखा है। और यहाँ पे दोस्तों फिर देखा जाए तो यहाँ जहाँ तक कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में भी दोस्तों सेम सेम दे रखा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों इस प्रकार से दे रखा है, एक ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए इसमें भी दोस्तों ऊपर से दे रखा, इसमें भी यहाँ पे नीचे से दे रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ पता चल चुका है कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल में आ गया और अगला सवाल में दे रखा, दिए गए विकल्पों में से भिन्न पद को चुना, ठीक है। कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताने चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा, उस अलग को पता करना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा, दिए गए विकल्पों में से भिन्न पद को चुना। तो भिन्न पद कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए अंधा दे रखा है, यहाँ पे साइंस दे रखा है, यहाँ पे बहरा दे रखा है, यहाँ पे गूंगा दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, जो साइंस है दोस्तों ये हम लोग का एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जो अंधा बहरा गूंगा हम लोग का शरीर से रिलेटेड है, ठीक है। शरीर का कुछ पार्ट मतलब बीमार होता है या फिर किसी प्रकार से प्रॉब्लम होता है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे दोस्तों तीनों में दर्शा सकते हैं। एक अंधा में दर्शा सकते हैं, बहरा में दर्शा सकते हैं, गूंगा में दर्शा सकते हैं। लेकिन साइंस जो है दोस्तों वो एजुकेशन में सिर्फ दर्शा सकते हैं। तो साइंस ही दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। भी हम लोग से पूछा, भी हम लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा कि देखिए इसका कोड यहाँ पे दे रखा, इसका कोड यहाँ पे दे रखा, इसका कोड आखिरकार हम लोग से पूछा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी दोस्तों दो को कोड दिया हुआ रहेगा, तीसरा का अगर पूछा जाएगा, दो का कोड दिया हुआ रहेगा, तीसरा का पूछा जाएगा, तो सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, इसका कोड यहाँ पे लिखा गया, इसका कोड यहाँ पे लिखा गया, इसका कोड जो है दोस्तों यहाँ पे यही इसी से लेके बताना है, ठीक है। कैसे बताइएगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, एस 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 यहाँ पे है और एस दोस्तों इसमें देखिए कहाँ पे है, तो एस देखिए इसमें यहाँ पे है, एस का कोड कितना यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एस यहाँ पर एस यहाँ इसका भी कोड कितना 3 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एस का कोड 3 हो जाएगा 3 सभी में दे रखा, ठीक है। उसके बाद यू का कोड कितना है दोस्तों, तो यू का कोड यहाँ पे देखा जाए 1 यहाँ पे दे रखा है, यू का कोड दोस्तों हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 होगा तो 38 वाला तो दोस्तों हम लोग का कोई काम का है नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद आर का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो आर का कोड 8 दे रखा, तो आर का कोड दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि 31 होना चाहिए, 31 सभी में दे रखा है और 2 तक यहाँ पे दे रखा। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लास्ट वाले को चुनना है, ठीक है। लास्ट वाले में चुनेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ई दे रखा है, ई का कोड क्या दे रखा है दोस्तों, तो ई का कोड यहाँ पे देखा जाए तो ई का कोड यहाँ पे 6 दे रखा, ठीक है। तो लास्ट में दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 6 होना चाहिए और लास्ट में सिर्फ 6 हम लोग को सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 10 सवाल लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए जा रहे थे, तो जितना सवाल आप लोग से बना, जितना नहीं बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज पर जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर ले, ठीक है। ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों जगह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।